हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया है और 9 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि सभी सब्जेक्टों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखा है 9 पार्ट तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जोहान साल्क ने, ऑप्शन बी जॉन नैश ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी अल्बर्ट साबिन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अल्बर्ट साबिन ने। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका भारत के से पाक जलडमरू मध्य और डॉट 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 द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी द्वारा, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी द्वारा, ऑप्शन सी जलडमरू मध्य की खाड़ी द्वारा, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी द्वारा। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए एस के द्वारा, ऑप्शन बी डी के द्वारा, ऑप्शन सी एम के द्वारा, ऑप्शन डी ए के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डी के द्वारा। लेंस की क्षमता के एस मतलब एसआई मात्रक को डी के द्वारा निरूपित किया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है और डायोप्टर हम की ही वजह से डी के द्वारा लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने डॉट 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 में एक नई आर्थिक नीति पेश की। कब एक नई आर्थिक नीति पेश की थी भारत सरकार ने? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डॉट 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 में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कांचीपुरम में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
1946 ईस्वी वर्ष में। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है आपका आवर्त सारणी के यस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। बी है आपका सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती हैं। ऑप्शन मतलब सी है आपका डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है। इनमें से आपका ऑप्शन ए है जो है और नंबर ए और बी दोनों सत्य हैं, बाकी 3 सत्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। आवर्त सारणी के यस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, ये सही है। और सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती हैं, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 56वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 14वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो भारत सरकार का कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नहर की एक जलग्रीवा जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए कमान क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्थापन प्रणाली, ऑप्शन सी जलोत्सारण प्रणाली, ऑप्शन डी जलभृत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्थापन प्रणाली। नहर की एक जलग्रीवा या जल चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उत्थापन प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका वह गैस जो बायल के नियम, चार्ल्स के और अवोगाद्रो नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है, ये आपका सही है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे दिया है कि गैलुसेक के नियम के अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी सही है, ये स्थिर है। और सी है आपका सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14 वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है, ये भी सही है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ए बी सी तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ए बी सी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डॉट 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 द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी भारत की संसद के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत की संसद के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए पुणे को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी बेंगलोर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चेन्नई को। चेन्नई शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही चेन्नई में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे BMW, हुंडई आदि की उत्पादन इकाइयां भी स्थित हैं। इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट पदार्थों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी शुद्धिकरण, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी परिसंचरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डायलिसिस। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया डॉट 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 की स्थापना की। ऑप्शन ए आदि हिंदू समाज की, ऑप्शन बी वेदांत समाज की, ऑप्शन सी आदि धर्म समाज की, ऑप्शन डी आर्य समाज की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा को अस्थायी सदन संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1950 ईस्वी वर्ष में। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1930 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्ष 1930 ईस्वी में। डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। ऑप्शन ए आर्म्स एक्ट 1888 ने, ऑप्शन बी आर्म्स एक्ट 1850 ने, ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 ने, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट 1868 ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 ने।
अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। कानून का शासन किसी भी डॉट 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 की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी एकतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायकत्व, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकतंत्र। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है, हमने जो कल होमवर्क दिया था उसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या होगा कल के होमवर्क का आंसर। क्वेश्चन था भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डॉट 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 में निहित होती है। किसमें निहित होती है आपको बताना था। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन बी राज्यपाल में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री में। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी राज्यपाल में। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क मिलेगा आपको कल के लिए, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक 8 ब्लॉक का तत्व है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ब्लॉक 8 का तत्व है। ऑप्शन ए है स्कैंडियम, ऑप्शन बी रुबीडियम, ऑप्शन सी वैनेडियम और ऑप्शन डी टाइटेनियम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 11 में हम बता देंगे आपको क्या आंसर होगा इसका। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 10 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया है और 9 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 11 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के लेके आएंगे, जो कि सभी सब्जेक्टों से होंगे, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हो चाहे जीएस के सब्जेक्ट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।